नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLZ। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत समग्र मूल्यांकन समग्र आकलन भाग 2। आज क्लास में हम समग्र आकलन भाग 2 को हल करेंगे जो पेज नंबर 56 पर है। आइए शुरू करते हैं। भाग नंबर 2। पहला प्रश्न है, नीचे सारणी को समझकर रिक्त स्थानों को भरिए। इस सारणी को समझना है और यहाँ हमें रिक्त स्थानों को भरना है। क्रम संख्या, गट्ठर, बंडल व खुली तिलिया इस पिक्चर में दे रखी है। इस हिसाब से हमें इकाई, दाई व सैकड़ा अलग अलग लिखना है। सैकड़ा, दाई और इकाई इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, इसमें सभी क्या हैं, गट्ठर ही हैं। 100 तिलियों का समूह यानी एक गट्ठर। कितने गट्ठर हैं? 1 2 3 4 5। 5 गट्ठर हैं यानी 5 सैकड़ा। 5 सैकड़ा प्लस बंडल कितने हैं? बंडल बिल्कुल नहीं है यानी 0 0 दाई। खुली तिलिया कितनी है? खुली तिलिया भी नहीं है यानी 0 इकाई 0 इकाई। 5 सैकड़ा प्लस 0 दहाई प्लस 0 इकाई। 5 सैकड़ा यानी 500 प्लस 0 दहाई यानी 0 प्लस 0 इकाई यानी 0। तो ये कितनी संख्या क्या बनेगी? 500। तो हम यहाँ संख्या वाले में लिखेंगे 500। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम ये पहले का जो दूसरा है इसमें आप देखिए गट्ठर कितना है? एक गट्ठर यानी एक सैकड़ा प्लस बंडल कितने हैं? 1 2 3 4। 4 बंडल यानी 4 दहाई प्लस खुली तिलिया कितनी है? 1 2 3। 3 खुली तिलिया है अर्थात 3 इकाई। एक सैकड़ा प्लस 4 दहाई प्लस 3 इकाई। एक सैकड़ा यानी 100 प्लस 4 दहाई यानी 40 प्लस 3 इकाई यानी 3। तो संख्या क्या बनेगी? 143। 143। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, सही मिलान कीजिए। हमें इनका मिलान इनसे करना है। ये देखिए कितना है? 736। अब कहाँ लिखा हुआ है 736? ये वाला 736। तो हम इसका मिलान इससे करेंगे। 736 736 से मिलान करेंगे। ये है 625। कहाँ लिखा हुआ है? ये वाला 625। तो हम इसका मिलान इससे करेंगे। 625 का मिलान 625 से करेंगे। अगला है 832। तो हम यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? 832। ये वाला 832। हम इसका मिलान इससे करेंगे 832। 832 का मिलान 832 से करेंगे। अगला है 956। तो यहाँ 956 ये लिखा हुआ है 956। तो हम इसका मिलान इससे करेंगे 956। 956 से मिलान करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब जो संख्या दे रखी है इनका विस्तारित रूप लिखना है। क्रम संख्या और यहाँ संख्या और यहाँ विस्तारित रूप। क्रम संख्या पहला है 898, इसका विस्तारित रूप लिखना है। दूसरा है 152, इसका विस्तारित रूप लिखा हुआ है 100 जोड़ 50 जोड़ 2 152। इसी प्रकार से हमें इनमें भी लिखना है। पहले में इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा में 8 तो कितना आएगा? 800। फिर जोड़, दाई पर है 9 यानी 90 प्लस इकाई पे है 8 तो ये 8। 800 प्लस 90 प्लस 8 898। तीसरा है संख्या दे रखी है 708। इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे है 7 तो हम यहाँ लिखेंगे 700 प्लस दाई पर है 0 तो हम यहाँ लिखेंगे 0। इकाई पर है 8 तो हम यहाँ लिखेंगे 8। 700 प्लस 0 प्लस 8 708। अगला है चौथा 500। इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे 5
तो हम लिखेंगे 500 प्लस दाई पर है 0 तो हम लिखेंगे 0 प्लस इकाई पर है 0 हम लिखेंगे 0। 500 प्लस 0 बराबर 500। तो विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसका अगला प्रश्न। चौथा सवाल, दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या छांटकर सामने लिखिए। अब जो ये संख्या दे रखी है इनमें से सबसे बड़ी संख्या को छांट करके यहाँ सामने लिखना है। पहला वाला संख्या दे रखी है 27, 72, 70, 38 और 58। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 72, इसे छांट करके यहाँ लिखा हुआ है 72। इसी प्रकार से मैं दूसरे वाले में भी बड़ी संख्या को छांट के यहाँ लिखना है। दूसरा है संख्या दे रखी है 352, 252, 552, 253, 325। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 552। तो हम यहाँ लिखेंगे 552। ठीक है विद्यार्थियों, ये संख्या इनमें से सबसे बड़ी है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 5। चिन्ह बड़ा, बराबर और छोटा में से उपयुक्त चिन्ह गोले में लगाइए। अब इन चिन्हों में से हमें जो भी चिन्ह उपयुक्त हो वह हमें इन गोलों में लगाना है। तो विद्यार्थियों ये वाला चिन्ह जब संख्या आगे बड़ी हो और पीछे छोटी हो तब ये वाला चिन्ह लगेगा। ये बराबर का चिन्ह जब दोनों तरफ बराबर संख्या हो तब ये बराबर का चिन्ह लगेगा। और ये चिन्ह जब आगे संख्या छोटी हो पीछे संख्या बड़ी हो तब ये वाला चिन्ह लगेगा। इन चिन्हों में ये ध्यान रखना है, जिस तरफ खुला मुंह है उधर बड़ी संख्या, जिधर बंद मुंह उधर छोटी संख्या, ये हमें ध्यान रखना है। क वाला 930, इधर भी है 930, दोनों तरफ क्या है? संख्या है, बराबर है। हम यहाँ कौन सा चिन्ह लगाएंगे? यहाँ हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 930 बराबर 930। अगला सवाल ख 525 और यहाँ है 552। अब दोनों में से छोटी बड़ी कौन सी है? ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तब ये वाला चिन्ह लगेगा। तो हम यहाँ लगाएंगे ये वाला चिन्ह। 525 छोटे हैं 552 से। अगला ग 398 और इस तरफ है 300 प्लस 90 प्लस 8, यह भी 398, यह भी 398, दोनों तरफ क्या है? बराबर। तब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अगला ग 700 प्लस 5 और यहाँ है 505। यहाँ देखिए 705 है और यहाँ 505 है, यह संख्या बड़ी है, यह संख्या छोटी है, तब यह वाला चिन्ह लगेगा। हम यहाँ पे यह वाला चिन्ह लगाएंगे कि ये वाली संख्या बड़ी है इससे। ठीक है विद्यार्थियों। विद्यार्थियों अगला सवाल, सवाल नंबर 6, हल कीजिए। विद्यार्थियों ये दो जोड़े हैं और दो घटाव है, इन्हें हमें हल करना है। ठीक है विद्यार्थियों, पहले जोड़ हल करते हैं। 6 में हम 8 जोड़ेंगे, 6 और 8 कितना हुआ? 6 और 8 14, 14 का लिखेंगे हम यहाँ पे 4, हासिल लगा 1। 6 और 8 14, 14 का 4, हासिल लगा 1। अब ये जोड़ेंगे 5 और 4, 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 और 1 हासिल जोड़ेंगे 10। तो संख्या कितनी आई? 104। संख्या कितनी प्राप्त हुई? 104। ठीक है विद्यार्थियों, अगला 499 जोड़ 399, हम इन्हें जोड़ेंगे
9 में 9 जोड़ेंगे, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 का 8 हासिल लगा 1। अगला है 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 में 1 हासिल जोड़ेंगे 19, 19 का 9 हासिल लगा 1। 4 में 3 जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8। कितना आया? 898। 499 जोड़ 399 बराबर 898। अगला है 76 माइनस 24। 76 में से हमें 24 घटाना है। चलिए घटाते हैं। 6 में से हम 4 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा 2। 7 में से 2 घटाएंगे बचेगा 5। 76 माइनस 24 बराबर 52। अगली घटाव है 41 माइनस 28। 41 में से हमें 28 घटाना है। 1 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटे, यहाँ से हम हासिल लेंगे, यहाँ पे 4 का बचेगा 3 और 1 दाही यहाँ आने पर 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11। अब 11 में से हम 8 घटाएंगे, 11 में से 8 घटाएंगे बचेगा 3। 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1। कितना प्राप्त हुआ? 13। 41 माइनस 28 बराबर 13। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 7। हल कीजिए। अब यहाँ ये दो नहीं, ये 1 है और ये 2 है। इसे आप सही कर दें। यहाँ 1 है और ये 2 है। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल। पहला सवाल है 64 में भाग देना है 4 का। 64 में किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। तब 4 का भाग 64 में देना है। अब यहाँ एक अंक लेंगे 6, 4 का भाग 6 में देंगे। 4 एकम 4, 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा 2, ऊपर से उतारेंगे 4, संख्या हो जाएगी 24। 4 का भाग 24 में देंगे, 4 छंग 24, 24 में से 24 घटाएंगे बचेगा 0। तो भागफल कितना आया? 16 और शेषफल 0। तो हम ये लिख देंगे भागफल 16, शेषफल 0, 0। अगला दूसरा 525 भाजक 5। 525 में 5 का भाग देना है। 5 का भाग 525 में देना है। यहाँ एक संख्या है, हम यहाँ एक अंक लेंगे। 5 का भाग 5 में देंगे, 5 एकम 5। अब 5 में से 5 घटाएंगे बच्चा 0, ऊपर से एक अंक उतारेंगे 2 और भाग देंगे। भाग नहीं गया तो भाग टूटी 0। और अब एक 0 लगाने के बाद हम एक अंक और उतार सकते हैं। अगला अंक 5 उतारेंगे, संख्या हो जाएगी 25। अब 5 का भाग 25 में देंगे। 5 पंजा 25, 25 में से 25 घटाएंगे बचेगा 0। भागफल कितना आया? 105, शेषफल 0, 0। भागफल यहाँ लिखेंगे हम 105, शेषफल यहाँ 0। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने 7वें सवाल में दोनों जो भाग के सवाल थे उनको हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 8। हल कीजिए। इसमें पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, 3 सवाल हैं और तीनों में गुणा करना है। पहला सवाल है 40 गुणा 2। हमें 40 का गुणा 2 से करना है। 2 का पहाड़ा बोलेंगे 0 बार, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 का 0। 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 चौके 8। कितना प्राप्त हुआ? 80।
यानी 40 गुणा 2 बराबर 80। दूसरा सवाल 31 गुणा 3, हमें 31 का गुणा 3 से करना है। 3 का गुणा 1 से करें 3 एकम 3, 3 का गुणा 3 से करें 3 तिया 9, कितना आया 93। 31 गुणा 3 बराबर 93। अगला तीसरा 22 गुणा 4, 22 का गुणा 4 से करना है। 4 का गुणा हम 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 का वापस 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 88, यानी 22 गुणा 4 बराबर 88। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में समग्र आकलन भाग 2 को हल किया। विद्यार्थियों, आप भी समग्र आकलन भाग 2 को समझते हुए हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।